उसके बाद मैं यहूदियों के एक पवित्र दिन के लिए फिर से यरूशलेम गया। शहर के अंदर भेड़ फाटक के पास बेथेस्दा का कुंड था, जिसमें 5 छतें थीं। बीमार लोगों की भीड़, अंधे, लंगड़े या लकवाग्रस्त उन छतों पर लेटे हुए थे। उनमें से एक आदमी वहां 38 साल से बीमार पड़ा था। जब मैंने उसे देखा और जान गया कि वह बहुत दिनों से बीमार है, तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? मैं नहीं कर सकता श्रीमान, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में डाले जब पानी में बुलबुले उठते हैं। कोई और हमेशा मुझसे पहले वहां पहुंच जाता है। खड़े हो जाओ, अपनी चटाई उठाओ और चलो। तुरंत ही वह आदमी ठीक हो गया। उसने अपनी चटाई लपेटी और चलने लगा। लेकिन यह चमत्कार सैबत के दिन हुआ था, इसलिए यहूदी नेताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने उस आदमी से कहा जो ठीक हो गया था, तुम सैबत के दिन काम नहीं कर सकते। कानून तुम्हें उस चटाई को ले जाने की अनुमति नहीं देता है। जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी चटाई उठाओ और चलो। किसने कहा ऐसा? वह आदमी नहीं जानता था, क्योंकि मैं भीड़ में गायब हो गया था। लेकिन बाद में मैंने उसे मंदिर में पाया और उससे कहा, अब तुम ठीक हो, इसलिए पाप करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ और भी बुरा हो सकता है। फिर वह आदमी गया और यहूदी नेताओं से कहा कि यह मैं ही था जिसने उसे चंगा किया था। सो यहूदी नेता सैबत के नियमों को तोड़ने के लिए मुझे परेशान करने लगे, लेकिन मैंने जवाब दिया, मेरे पिता हमेशा काम कर रहे हैं और मैं भी। सो यहूदी नेताओं ने मुझे मारने का तरीका खोजने की और भी कोशिश की, क्योंकि मैंने न केवल सैबत को तोड़ा, मैंने भगवान को अपना पिता कहा, जिससे मैं खुद को भगवान के बराबर बना रहा था। मैं तुमसे सच कहता हूं, बेटा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वह वही करता है जो वह पिता को करते देखता है। पिता जो कुछ भी करते हैं, पुत्र भी वही करता है, क्योंकि पिता बेटे से प्यार करता है और उसे वह सब कुछ दिखाता है जो वह कर रहा है। वास्तव में पिता उसे दिखाएगा कि इस आदमी को ठीक करने से भी बड़े काम कैसे किए जाते हैं। तब तुम सचमुच चकित हो जाओगे, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं में से जिन्हें उठाता है उन्हें जीवन देता है, वैसे ही पुत्र जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। इसके अलावा पिता किसी का न्याय नहीं करते। इसके बजाय उसने बेटे को न्याय करने का पूर्ण अधिकार दिया है, ताकि हर कोई बेटे का सम्मान करे जैसे वे पिता का सम्मान करते हैं। जो कोई बेटे का सम्मान नहीं करता, वह निश्चय ही पिता का सम्मान नहीं कर रहा है जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे संदेश को सुनते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं जिन्होंने मुझे भेजा है, उनके पास अनंत जीवन है। उन्हें उनके पापों के लिए कभी भी दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन वे पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है, वास्तव में अब यहां है, जब मरे हुए मेरी आवाज सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र की आवाज, और जो सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। पिता के पास अपने आप में जीवन है और उसने अपने बेटे को वही जीवन देने वाली शक्ति प्रदान की है, और उसने उसे सभी का न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इतना आश्चर्य मत करो, वास्तव में वह समय आ रहा है जब अपनी कब्रों में सभी मरे हुए परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वे फिर से जी उठेंगे। जिन्होंने अच्छा किया है वे अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई में जारी रखा है वे न्याय का अनुभव करने के लिए उठेंगे। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं जैसा परमेश्वर मुझे बताते हैं वैसा ही न्याय करता हूँ। इसलिए मेरा न्याय उचित है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ। अगर मैं अपनी ओर से गवाही दूं तो मेरी गवाही मान्य नहीं होगी, लेकिन कोई और भी मेरे बारे में गवाही दे रहा है, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह मेरे बारे में जो कुछ भी कहता है वह सच है। वास्तव में तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनने के लिए जांचकर्ता भेजे, और मेरे बारे में उसकी गवाही सच थी। बेशक मुझे मानवीय गवाहों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बातें इसलिए कहता हूं ताकि तुम बचाए जा सको। यूहन्ना जलते और चमकते हुए दीपक की तरह था, और तुम कुछ देर के लिए उसके संदेश को लेकर उत्साहित थे, लेकिन मेरे पास यूहन्ना से भी बड़ा गवाह है, मेरी शिक्षाएं और मेरे चमत्कार। पिता ने मुझे पूरा करने के लिए ये काम दिए, और वे साबित करते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा है। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने खुद मेरे बारे में गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी है या उसे आमने सामने नहीं देखा है, और तुम्हारे दिल में उसका संदेश नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते जिसे उसने तुम्हारे पास भेजा है। तुम शास्त्रों को खोजते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें अनंत जीवन देते हैं, लेकिन शास्त्र मेरी ओर इशारा करते हैं। फिर भी तुम इस जीवन को पाने के लिए मेरे पास आने से इनकार करते हो। तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्यार नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अपने पिता के नाम से आया हूं और तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है। फिर भी अगर दूसरे अपने नाम से आते हैं तो तुम उनका खुशी खुशी स्वागत करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम विश्वास नहीं कर सकते,
क्योंकि तुम कहुशी कहुशी एक दूसरे का सम्मान करते हो, लेकिन तुम उस सम्मान की परवाह नहीं करते जो केवल परमेश्वर से मिलता है। फिर भी ये मैं नहीं हूं जो पिता के सामने तुम पर आरोप लगाऊंगा। मूसा तुम पर आरोप लगाएगा। हाँ, मूसा, जिसमें तुम अपनी आशा रखते हो। अगर तुम सच में मूसा पर विश्वास करते तो तुम मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा था। लेकिन जब से तुमने जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं किया, तो तुम मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे?